देखिए, हम आप लोगों को शुरू में ही बतलाए थे कि टोटल भारत के संविधान में, यानी कि भारत का जो संविधान लिखा गया उसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं और भाग लगभग 25 हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? भाग 25 हो चुके हैं। और कितना हो चुके हैं अनुच्छेद? यानी कि 450। हम आप लोग को ये सब अच्छा से बतला के आए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाग 1। आइए अब हम लोग भाग 1 को समझते हैं। देखिए, भाग 1 में आपको मात्र 4 आर्टिकल पढ़ना है। भाग 1 में कितने आर्टिकल पढ़ना है? 4 आर्टिकल। 1 आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 यानी कि 4। ये 4 अनुच्छेद को हमें समझना है। 4 अनुच्छेद ही नहीं, और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग, कैसे कैसे राज्य को पुनर्गठन किया गया, कैसे कैसे राज्य बना। जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम 552 देशी रियासत था। उन सभी देशी रियासतों को जोड़ने का एक काम किया गया था। किसने किया, कैसे जोड़ा गया, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, इस सब पढ़ना है। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 4 आर्टिकल को हम लोग समझेंगे। चारों आर्टिकल को हम लोग समझेंगे। उसके बाद वो सब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कैसे मिला, ये जूनागढ़ कैसे मिला, हैदराबाद कैसे मिला, ये सब हम लोग ये पहले 4 आर्टिकल समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे। एक क्लास में आपका ये खत्म होने वाला नहीं है भाग 1। इसके लिए कम से कम 2 क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 1। भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ का चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 1 में क्या चीज का चर्चा किया गया है? राज्यों का संघ का चर्चा किया गया है। डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देता है कि भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका चर्चा है? तो राज्यों का संघ का चर्चा है। ठीक, किसका चर्चा है? राज्यों का संघ का चर्चा है। अब भाग 4 में ही आता है ये 4 अनुच्छेद, यानी कि 4 आर्टिकल आता है। प्रत्येक आर्टिकल में अलग अलग बात कहे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग बात कहे गए हैं। ठीक ना। आइए अब हम लोग चारों अनुच्छेद को समझते हैं। पहला नंबर अनुच्छेद क्या है? 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तथा इस जो राज्य है ना, उसके क्षेत्रफल का, सीमा का भी इसी में चर्चा है। यानी कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, प्लस में भारत का सीमा कितना है, क्षेत्रफल कितना है, इस सब का चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 1 में। ठीक ना। आर्टिकल 1 में देखिए, भारत अर्थात इंडिया, सबसे पहला नंबर भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत दैट इज इंडिया। भारत दैट इज इंडिया क्या राज्यों का संघ है? देखिए, संघ 3 प्रकार के होता है। एक होता है फेडरल, कॉन्फेडरल और संघ, यानी कि परिसंघ, संघ और संघ। ये जो फेडरल होता है ना, ये कॉन्फेडरल होता है ना। कॉन्फेडरल जैसे जो विकसित देश हो जाता है ना, जैसे अमेरिका, वो समझौता पे राज्य चलता है। जैसे हम लोगों ने समझौता किया कि हम ये, जैसे कुछ आमदी मिलके हम लोगों ने जैसे कोचिंग चलाने के लिए हम लोग 4-5 टीचर मिलके इस कोचिंग को चला रहे हैं। ठीक, इसी तरह से वो एक देश चलाने के लिए 40-50 राज्य यानी कि स्टेट एक होके वो एक शक्ति बनाते हैं और उसी के हिसाब से क्या करते हैं, वो शासन करते हैं। तो उसे कहते हैं फेडरल, सॉरी कॉन्फेडरल। ये कॉन्फेडरल क्या होता है कि बहुत कमजोर होता है, तुरंत टूट जाते हैं। समझौता वाले चीज क्या हो जाता है, तुरंत टूट जाते हैं। इससे मजबूत होता है क्या चीज? फेडरल। क्या होता है? इससे मजबूत होता है फेडरल। फेडरल वैसा है कि मतलब कि उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उससे मजबूत कौन हो जाता है? फेडरल। लेकिन फेडरल में भी टूटने का चांस ज्यादा आता है। कौन? और यूनियन। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? यूनियन, यानी कि संघ। जो भारत का है ना, ये क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि भारत एक यूनियन है, संघ है। संघ का मतलब होता है ना
कि एक बार अगर शामिल हो जाइएगा ना तो फिर आप निकल नहीं पाइएगा। कितना हो चाल लीजिएगा कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, तो भारत से आप अलग नहीं हो सकते हैं। एक बार अगर भारत में शामिल हो जाइएगा तो आप भारत में ही रहिएगा, भारत से अलग नहीं होइएगा, भारत से अलग नहीं होइएगा। ये शुरू में भीमराव अंबेडकर ने ही बतलाया था कि संघ का ये मतलब नहीं है कि समझौता पे भारत का निर्माण हुआ है, बल्कि संघ का ये मतलब है कि एक बार अगर कोई भी राज्य अगर भारत में शामिल हो जा रहा है तो वो क्या करेगा कि वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक ना, ये कहा गया है भारत के बारे में, यानी कि संघ के बारे में। अब बात आता है कि भारत दैट इज इंडिया। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संवैधानिक नाम कितना है, तो भारत का संवैधानिक नाम 2 है। क्या है? भारत का संवैधानिक नाम, संवैधानिक नाम मतलब समझ है, जो संविधान सभा में लिखा गया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक नाम कहते हैं। यानी कि भारत का नाम, संवैधानिक नाम क्या है? 2 है, भारत और इंडिया। भारत का संवैधानिक नाम कितने हैं? 2 है। कौन कौन? भारत और इंडिया। इंडिया ये क्या है? संवैधानिक नाम है। किसका? भारत का। तो भारत का संवैधानिक नाम 2 है, लेकिन भारत को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, आर्यावर्त, ये और भी 5 नामों से भारत, 3 नामों से जाना जाता है। टोटल 5 नाम से भारत को जाना जाता है, लेकिन भारत के संविधान में मात्र 2 ही नाम है जिसका चर्चा किया गया है, अदरवाइज और किसी भी नाम का चर्चा नहीं किया गया है। ठीक, आप लोग को संघ समझ में आया होगा कि संघ का मतलब क्या होता है, कि संघ इतना स्ट्रांग है। भारत क्या है? संघ है। भारत क्या है? संघ है। भारत के संविधान में भारत क्या चीज का चर्चा किया गया है? संघ का चर्चा किया गया है। यानी कि भारत जो देश है ना, वो संघ से मिलकर निर्मित है। यानी कि भारत के देश में जितने राज्य हैं वो कुछ भी कर लेंगे तो वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। यानी कि भारत क्या है? संघ है। और भारत जो संघ है ना, उसी में क्या लिखा है? भारत का 2 संवैधानिक नाम है। कौन कौन है? तो भारत और इंडिया। ये भारत के संवैधानिक नाम इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये भारत का संवैधानिक नाम इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये क्या है? भारत के संविधान में लिखा गया नाम है 2 नाम, भारत और इंडिया। ठीक ना, आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि इसका क्षेत्र का भी चर्चा किया गया है। भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ, भारत राज्यों का संघ होगा तथा उसके संघ क्षेत्र का भी चर्चा किया गया है। यानी कि क्षेत्र मतलब होता है एरिया। यानी कि बिहार का एरिया कितना होगा, महाराष्ट्र का एरिया कितना होगा, जम्मू कश्मीर का एरिया कितना होगा, ये सब क्या है? क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। यानी कि एरिया को निर्धारित किया गया है, कौन कौन एरिया कहाँ है। कल का मान लीजिए कि कोई आए, जैसे राजस्थान का है कि पूरा पंजाब क्या है? हमारा है, तो ऐसे नहीं ना होगा। इसी की वजह से ये आर्टिकल 1 में ही क्या किया गया है कि संघ का चर्चा किया गया है, सॉरी क्षेत्र का चर्चा किया गया है और क्षेत्र का बंटवारा करके रखा गया है। वो भी आर्टिकल 1 में नहीं है। जैसे ही आइएगा ना, आर्टिकल 1 में चर्चा किया गया है, अगर किसी भी राज्य को या किसी भी स्टेट को या किसी भी देश को ये होता है कि हमारा ये क्या है कि भारत का, जब मान लीजिए कि बिहार बोले कि अब मेरा झारखंड उत्तराखंड क्या है, सब अब मेरा है, तो वो कहेगा, झारखंड वाला क्या कहेगा कि जाके आप पढ़िए भारत के संविधान यानी कि भाग 1 में कौन सा आर्टिकल पढ़िए? आर्टिकल 1। और ये आर्टिकल 1 पढ़िए और आर्टिकल 1 में ही लिखा है कि भारत का क्षेत्र का चर्चा किया गया। और जैसे ही आएगा आर्टिकल 1 खोलेगा ना, तो आर्टिकल 1 कहेगा कि चले जाइए अनुसूची 1 में, क्योंकि अनुसूची 1 में भारत के कौन कौन सा राज्य है उसका नाम लिख के रखा गया और उसका क्षेत्र कौन कौन सा है उसका रखा गया। तो ये आर्टिकल 1 में भी इसका चर्चा है, लेकिन प्रॉपर आर्टिकल 1 में जो राज्य क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र का चर्चा नहीं है। ये क्षेत्र का चर्चा कहाँ चला जाएगा? अनुसूची 1 में। हमारे पास कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। पहले 8 अनुसूची था, अब कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। हम आप लोग को अनुसूची बता चुके हैं, अनुसूची में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये उसी अनुसूची में भारत के टोटल 2800 राज्य का वर्णन है और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, यूनियन टेरिटरी का वर्णन है, यानी कि नाम लिखा हुआ है और उसका क्षेत्रफल लिखा है। 2800 राज्य कौन कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब हरियाणा और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम। सिक्किम के बाद आइएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सिक्किम के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ये सब क्या है, भारत का 2800 स्टेट है। अब यूनियन टेरिटरी देखिएगा, तो यूनियन टेरिटरी में कौन कौन है, जैसे देखिए थोड़ा मैं मैप खींचूं, ऐसे ही मैं बोल दे रहा। देखिए यूनियन टेरिटरी में आइएगा तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, 3 हो गया। उसके बाद आइए चंडीगढ़ 4, दादर नगर हवेली दामन और दीवा 5, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। ये 8 हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और भारत में टोटल कितने स्टेट है, 28 है। 2019 तक भारत में 29 गो राज्य था, लेकिन 2019 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज्य जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और जम्मू कश्मीर को तोड़ के क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। और ये 2020 में क्या किया गया कि जब 2019 में तोड़ा गया था ना, तो उस टाइम 29 गो राज्य की जगह 28 गो राज्य रह गया और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 गो हो गया। लेकिन ये 2020 में क्या हुआ, आगे फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के आधारित तहत क्या किया गया कि दामन, दीवा और दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो अब कितना स्टेट हो गए, 8 हो गए। सॉरी स्टेट बोल रहे हैं, ये यूनियन टेरिटरी कितने हो गए, 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग ये आर्टिकल 1 को हम लोग समझे, अब आर्टिकल 2 को समझते हैं, यानी कि अनुच्छेद 2 को समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 और 3 लगभग मिलता जुलता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लगभग क्या है, मिलता जुलता है। मिलता जुलता कैसे है, आइए हम बतलाते हैं आपको। देखिए आर्टिकल 2 में कहा गया ना कि भारत क्या, भारत किसी भी राज्य को क्या कर सकता है, मिला सकता है। किसी को भी भारत में मिलाने का अधिकार है, किसी भी राज्य को या किसी भी देश को भारत में मिलाने का अधिकार है। किसी भी विदेशी राज्य या देश को देश या राज्य को मिलाने का अधिकार है। किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार है, किसको, सांसद को। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारत में किसी भी राज्य या किसी भी देश को मिलाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये अधिकार दिया किसको गया है, तो सांसद को दिया गया है। सांसद चाहे तो किसी भी भारत के राज्य को किसी राज्य में मिला सकता है और किसी भी अदर देश के को क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। अदर देश यानी कि जीते हुए क्षेत्र को भारत में क्या कर सकता है, मिला सकता है, आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 2 के तहत ही क्या कर सकता है, छोड़ भी सकता है। जैसे समझौता, बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ तो भारत क्या किया कि कुछ जमीन बांग्लादेश को दे दिया और कुछ जमीन अपने ले लिया, किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत। अब देखिए जब ये किसी भी राज्य को मिलाएगा ना, किसी भी राज्य को मिलाएगा या किसी भी देश को मिलाएगा, तो जैसे राज्य को मिला रहा है तो इसे संविधान सभा में क्या करना पड़ेगा, एक विधेयक लाना पड़ेगा। एक नियम जो चेंज करने वाला होगा ना, तो उस विधेयक को लाना पड़ेगा। और ये लाने के लिए राष्ट्रपति से इसको अनुमति लेना पड़ेगा। पहले जाके राष्ट्रपति से इसको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं इस राज्य को मिलाने जा रहा हूं, चाहे इस देश को मैं मिलाने जा रहा हूं, चाहे कोई भी अर्जित क्षेत्र को मैं क्या कर रहा हूं, मिलाने जा रहा हूं। अब ये क्या करेगा कि राष्ट्रपति से इंफॉर्मेशन देगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, जिस राज्य को मिलाना है या किसी देश को मिलाना है उसको क्या करेगा, जीते हुए क्षेत्र को तो नहीं, लेकिन जो मिलना चाहता है चाहे जो राज्य है उसको क्या करेगा, वहां के नेता को यानी कि विधानसभा को, जो ये क्या बोलते हैं, ये विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनको क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन देगा और वो लोग राय करेंगे और एक टाइम फिक्स कर देगा। उस टाइम के अंदर वो लोग जवाब देंगे। उनको जवाब माने या ना माने वो सांसद के ऊपर होता है, ठीक ना। लेकिन इतना याद रखिए कि राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति कहे या न कहे, लेकिन सांसद अगर चाह दे ना
तो किसी भी राज्य को मिला लेगा। तो किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से सांसद नॉर्मल समान बहुमत से, क्या बहुमत से? समान बहुमत से क्या करेगा? बहुमत से क्या करेगा? विशेष बहुमत और एक होता है समान बहुमत। बहुमत दो प्रकार के होते हैं। समान बहुमत में यानी कि 50% बहुमत से क्या करेगा? वो मिला लेगा। और 50% बहुमत से क्या करेगा? मिला लेगा। और विशेष बहुमत क्या होता है कि 2/3 बहुमत, यानी कि टोटल का 2/3 सदस्य। जैसे 9 सदस्य है तो 2/3, यानी कि जैसे 9 सदस्य है, 9 सदस्य है तो इसका 50%, यानी कि कितना हो जाएगा? 5, लगभग 5। अरे आदमी को आधा नहीं ना लेंगे, 5, यानी कि 5 सदस्य अगर साइन कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये नियम पास हो जाएगा। लेकिन अगर विशेष बहुमत से पास करना हो तो क्या करेंगे? जैसे 9 सीट है तो 9 का 2/3 बहुमत, 2/3, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा? 9, 3 दूना 6, यानी कि 6 व्यक्ति अगर इस पे साइन करेगा तब ये जाके क्या होगा? पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो राज्य के सीमा क्षेत्र को बदलने के लिए, राज्य देश में, भारत में किसी भी देश को मिलाने के लिए या किसी राज्य को किसी राज्य से मिलाने के लिए क्या किया जाता है? कितना बहुमत की आवश्यकता होता है? तो 50% बहुमत की आवश्यकता होते हैं, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होता है। और ये कौन करता है? तो सांसद करता है। देखिए अवमन भारत के संविधान में किसी भी चीज में अगर छेड़छाड़ करने के अधिकार है तो सांसद को है, यानी कि संशोधन करने का अधिकार है तो किसको है? सांसद को है। और पहले ही कह दिया गया, हम आप लोग को बतला दिए थे कि भारत का जो संविधान है ना, इसमें अगर संशोधन करेगा तो कौन करेगा? सांसद करेगा। लेकिन मूल ढांचा में इसका चेंजिंग नहीं आना चाहिए। जो भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है ना, उसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए। हम आपको पहले ही आप लोगों को समझा चुके हैं। ठीक, आइए अब हम समझ। और इस देखिए, अब इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप क्या ले लीजिएगा? सिक्किम को। सिक्किम 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 हमारा राज्य नहीं था पहले। 1974 के पहले सिक्किम एक देश था। क्या था? सिक्किम एक देश था। देखिए थोड़ा हम भारत का नक्शा खींच रहे हैं। 1974 के पहले सिक्किम क्या था? एक देश था। सिक्किम एक देश था। सिक्किम भारत का राज्य नहीं था। सिक्किम क्या था? देश था। चलिए भारत है, यही सिक्किम है। सिक्किम 1974 से पहले, 1974 से पहले क्या था? देश था, कंट्री था। यहां पड़ता है तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर यह सब एरिया क्या पड़ जाता है? चाइना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? चाइना का पड़ जाता है। इधर पाकिस्तान है, यहां अफगानिस्तान है। ठीक, और ये वाला एरिया क्या है? बांग्लादेश है। ये नेपाल है और ये भूटान है। ठीक ना? तिब्बत पे चाइना ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। चाइना अधिकार करने लगा तिब्बत पे। तिब्बत पे चाइना अधिकार करने लगा और तिब्बत वालों को चाइना ने इतना पीटा कि उसका कोई जवाब नहीं था। अगर चाइना वालों ने तिब्बत पे अधिकार करने लगा और तिब्बत वालों को बहुत मारता था चाइना। और तिब्बत में मान लीजिए कि 4 फैमिली है ना, तो चारों फैमिली को 4 दिशा में भेज देता था, ताकि ये एक जगह नहीं रहेंगे। और एक जगह नहीं रहेंगे तो इन लोगों में एकता नहीं रहेगा, और इन लोगों में एकता नहीं रहेगा ना तो ये लोग क्या करेंगे? आवाज नहीं उठाएंगे। एकता नहीं रहेगा तो ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे। अब ये आवाज नहीं, इधर उधर बिक दिया, सब अलग अलग छिटा गए। सब क्या हो गया? अलग अलग छिटा गए। सिक्किम ने देखा कि अरे ये जब तिब्बत पे इतना बड़ा एरिया जो तिब्बत है, ये तिब्बत पे जब कब्जा कर सकता है तो हमें भी कब्जा कर सकता है। तो सिक्किम को डर हो गया कि ये हमें भी कब्जा कर लेगा और मेरा भी परिवार को क्या करेगा? इधर उधर भेज देगा। सिक्किम आया और भारत में मिलने का बोला। तो किसी भी राज्य को हम आर्टिकल 2 में पहले ही बतलाएं कि मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये किसको अधिकार है? तो सांसद को है।
आया सिक्किम मिलने के लिए। सिक्किम भारत में मिलने के लिए आया और भारत में कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली आपके साथ मिलूंगा नहीं। 1974 में भारत में से मिलने आया सिक्किम, बोला कि मैं डायरेक्टली आपके साथ नहीं मिलूंगा, मैं पहले आपके साथ सह राज्य बन के रह रहा हूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे सह राज्य की तरह मैं रहूंगा। यानी कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट जैसे अमेरिका में देखिए ना गाना, तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है, शादी होता है। अमेरिका में देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक शादी होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक क्या होता है, जब शादी हुआ ना तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उस एक कागज बन जाएगा, कहेगा कि अगर आपके साथ साल भर अगर रिलेशन मेरा अच्छा रहा तो मैं इस कागज को और साल भर के लिए बढ़ाऊंगा या 2 साल के लिए बढ़ाऊंगा, अगर नहीं रहा तो साल भर के बाद हम लोग का शादी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये सिक्किम बोला भारत को कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके साथ वैसे एक के हालियात में मिलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप में क्या है, संघ है। आप में क्या है, संघ है। एक बार मैं मिल जाऊंगा ना तो फिर बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसीलिए मैं और आपके साथ मिले बाहर नहीं। कहीं आप क्या कीजिएगा कि चाइना वाला की तरह व्यवहार कर दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन भारत का संस्कृति है कि यहाँ जो मेहमान आते हैं ना उनको बहुत अच्छा से इज्जत किया जाता है, ठीक ना। हमारा संस्कृति है, भारत का संस्कृति है, ठीक ना। अगर कितना हो बड़ा दुश्मन हो और आपके द्वार पे, हम भारत के किसी भी व्यक्ति के अगर द्वार पे चला गया है तो उसको बहुत इज्जत दिया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है, ठीक ना। ये भारत का संस्कृति है। भारत ने बोला कि ठीक है आप आइए और रहिए मेरे साथ, तो ये बोला कि ठीक है हम रहेंगे कुछ दिन, अगर अच्छा लगेगा तो हम आपके साथ मिल जाएंगे और नहीं लगेगा तो हम फिर अपना अलग हो जाएंगे। अब ये क्या किया, आया तो भारत ने क्या किया, 34वां संविधान संशोधन किया। कौथा संविधान संशोधन, 34वां संविधान संशोधन किया। इस 34वां संविधान संशोधन 1974 में किया और सिक्किम को सह राज्य बना लिया। और सिक्किम के साथ कोई भेदभाव भारत वालों ने नहीं करता था। सिक्किम को लगने लगा कि भारत वाले तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, एकदम हर एक कोई एकदम समान नजर से देखा जाता था। ये नहीं कि चाइना के तरह इन लोगों के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। और आते आते इनको साल भर में ऐसा लगने लगा कि नहीं अब भारत के साथ हम क्या करते हैं, मिल जाते हैं, भारत मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। और सिक्किम क्या किया कि भारत में मिल गया। बोला कि एक साल बाद, ठीक 1975 में सिक्किम बोला कि हमें क्या कीजिए कि आप हमें अपने में मिला लीजिए, क्या कीजिए, अपना में मिला लीजिए। भारत बोला कि देखिए मेरे पास ये व्यवस्था है, पहले ही बतला दिया गया था, अब ये आया रहा और इसको अच्छा लगने लगा भारत, और ये भारत में मिलने के लिए चला है। फिर क्या करेगा, संशोधन होगा। ऐसे तो हम लोग किसी राज्य को रख नहीं सकते, ऐसे रख लेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाने की वजह से दिक्कत होगा। तो अब क्या हुआ कि फिर हुआ 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1975 के तरह हुआ और सिक्किम हमारा 22वां राज्य बन गया। कौथा राज्य उस टाइम बन गया, 22वां राज्य बन गया सिक्किम। ठीक, आर्टिकल आप लोगों को 2 समझ में आया होगा। अब आइए अब हम लोग आर्टिकल 3 समझते हैं। चलिए, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भी वही है। जैसे देखिए, अब कोई विदेश से जीता हुआ क्षेत्र अगर भारत में मिल गया ना, यानी कि बाहर से मिलाना है तो 2, बाहर से मिलाना है तो 2। अब अंदर आर्टिकल 3 में याद रखिएगा, अंदर किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, यानी कि क्षेत्र में परिवर्तन करना, एरिया में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, एरिया परिवर्तन करना, दूसरा का नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य को किसी राज्य में मिलाना, किसी भी राज्य को किसी राज्य में मिलाना, या किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य का निर्माण करना, राज्य का निर्माण करना। ये किस में चर्चा है, आर्टिकल 3 में। और ये कौन करेगा, सांसद करेगा। कौन करेगा, सांसद करेगा। किसके सहमति से, तो राष्ट्रपति के सहमति से। राष्ट्रपति के सहमति से कितना बहुमत चाहिए, 50%, यानी कि साधारण बहुमत चाहिए। कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। जैसे देखिए,
अभी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, जनसंख्या के दृष्टि से और क्षेत्रफल के भी दृष्टि से लगभग देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की सीट वहां का है, ज्यादा है। अब अभी मोदी जी को क्या हुआ था कि बनारस से मोदी जी को चुना, ज्यादा सीट नहीं मिला। अब इन लोग को दिमाग में खटकने लगा। अब ये लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, हम लोग तोड़ें। तो उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। राष्ट्रपति यूपी के जो आदित्यनाथ योगी है ना, उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और उनको एक टाइम देना पड़ेगा कि आप लोग अपना राय बतलाइए। अब वो राय मानने के लिए ये सांसद मजबूर नहीं है, सांसद माने या ना माने, वो टाइम के अंदर अपना जवाब दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार उन लोग को इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि मैं आपके राज्य को तोड़ रहा हूं, तो ये सांसद क्या करेगा, उनके राज्य को तोड़ देगा। कितना बहुमत से, 50% बहुमत से तोड़ देगा। यानी कि देखिएगा, यूपी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इलाहाबाद, ये सब यूपी का नाम चेंज किया गया, प्रयागराज नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, प्रयागराज नाम रख दिया गया। ऐसे सीमा, जैसे भारत से ये बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, ये सब जो भी नए नए राज्य का निर्माण हुआ ना, वो सब किसके तहत हुआ, आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ। तो आर्टिकल 3 में अगर भारत में कोई राज्य, ऐसे याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में संघ एवं क्षेत्र का चर्चा है, संघ एवं क्षेत्र का चर्चा है। आर्टिकल 2 में बाहर को मिला लीजिए, और जब मिल गया तो उसको तोड़ ताड़ कर दीजिए आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 3 के हिसाब से क्या कर दीजिए, तोड़ ताड़ कर दीजिए। तो आर्टिकल 3 में यही याद रखना है। चलिए, आर्टिकल 3। अब आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में है ना, अनुच्छेद 4। आर्टिकल जो 4 है ना, आर्टिकल 4 बहुत बड़ा नहीं है। देखिए, आर्टिकल 4 क्या है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को क्या किया गया, अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि जो 368 में रहेगा वो संशोधन, उस पर क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कहाँ, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उस पर वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 में कहा गया है ना कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन के लिए कहीं आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप उसके लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल 368 से बाहर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। एक बार जो कर दिया सांसद, वो कर दिया। अब उसके बाद उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। ठीक, अब आज भर के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। फिर हम लोग अगला राज्य में समझेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ।